हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। फ्रेंड्स, आज एक खुशखबरी निकल के आई है हमारे लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने कि अप्लाई फॉर जुलाई सीटेट। तो जुलाई के अंदर जो सीटेट होने वाला है उसके नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसका बुलेटिन भी आ चुका है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट वगैरह सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई है। तो चलिए बुलेटिन डाउनलोड करके इस पर हम तफसील से बात कर लेते हैं कि बुलेटिन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर से क्लिक किया हूँ और इस तरीके से आपको बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है। तो इंग्लिश बुलेटिन मैंने यहाँ पर सामने डाउनलोड किया हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2023, इसमें सारी जो मेन चीज़ें हम वो देख लेंगे। तो देखिए इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हैं, तो 27/4/2023 से, मतलब आज से ये शुरू हो चुका है, तो 26/5/2023 तक के, मतलब लगभग एक महीने का टाइम आपको इसमें दिया गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख है और 5वां महीना है, ठीक है, मतलब एक महीने बाद। और आपको रात के 12 बजने से पहले आपको फॉर्म भर देना है 26 तारीख तक के, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस, जो फीस आपको भरना है, जो इसकी फ़ी है, तो वो फ़ी भरने की डेट भी वही तारीख है जो फॉर्म भरने की है, ठीक है। मतलब आपको 26 तारीख रात 12 बजे से पहले अपनी फ़ी भर देना है। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पर, ये जुलाई 2023 से शुरू होंगे तो अगस्त 2023 तक के चलेंगे। और ये जो मोड रहेगा ये CBT रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा ये। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम इसके होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि बुलेटिन में कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है या पूरा बुलेटिन पिछली बार की तरह है। तो ये इसका टाइम टेबल शेड्यूल यहाँ पर हमने देख लिया है और इसकी एग्जाम डेट यहाँ पर आ रही है नीचे। और हम देखें यहाँ पर, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई यहाँ पर दे रहा है कि ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है ctet.nic.in के ऊपर आप जाकर यहाँ पर जो तारीखें दी गई है, इस तारीख के अंदर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर रहेंगी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मेथड है इसका एग्ज़ाम लेने का, वो सारा मेथड यहाँ पर है। आप कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, फीस वगैरह कैसे भरना है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी नीचे साइड में। और हम ले यहाँ पर तो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से यहाँ पर दिए गए। और आपको पासवर्ड वगैरह यहाँ पर कैसे बनाना है, 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक के कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन अपलोडिंग स्कैन इमेज, जब आपकी सिग्नेचर और फोटो आप स्कैन करके डालेंगे तो कितने KB के होने चाहिए और उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ पर डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए आप, तो इसकी जो फ़ी है यहाँ पर, तो जनरल OBC जो लोग रहेंगे उनके लिए जो फ़ी है वो पहले पेपर, यानी अगर वो सिर्फ एक पहला पेपर देते हैं, चाहे वो फर्स्ट दे या सेकंड है, यानी एक ही पेपर देते हैं, तो 1000 रुपीज़ उसकी फ़ीस रहेंगी। और अगर वो बोथ पेपर देते हैं, दोनों देते हैं, तो 1200 रुपये उनको देना पड़ेगा। और अगर SC ST डिफरेंटेबल जो पर्सन होते हैं वो दे रहे हैं, तो उनको एक पेपर के लिए 500 रुपये लगेंगे और दोनों पेपर देने के लिए 600 रुपये लगेंगे। उनको थोड़ी पैसों में छूट दी गई है, ठीक है। नीचे साइड में हम देखें तो GST वगैरह उसमें इंक्लूड कर दिया गया, उसमें दे रहा है। उसके बाद में दे रहा है कि डाउनलोड ऑफ कन्फर्मेशन पेज, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है कन्फर्मेशन पेज को। और नीचे साइड में और भी बहुत सारी डिटेल इसमें दी गई है, लेकिन जो हमारी काम की है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका एड्रेस है, अगर आपको कुछ इनसे पूछना वगैरह है तो ये कन्फर्मेशन पेज आपको जो मिलेगा उसका आपको प्रिंट वगैरह निकाल के रखना है, जो फीचर रेफरेंस के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि आप अगर सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो TET में भी हमको देखने को मिलता है, वहाँ TET में वही चीज़ दी गई है। यहाँ पर इसका पूरा शेड्यूल बता दिया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ पर दी गई है। नीचे साइड में और देख लेते हैं हम, तो बैकग्राउंड इसका क्या है, सीटेट का कौन कौन सी चीज़ें, कौन से पास किया गया था, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, मिनिस्ट्री मीन्स, तो यहाँ पर एब्रीवेशंस दिए गए, मतलब शॉर्टकट यहाँ पर दिए गए जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा एग्जाम कब होगा, उसका टाइम टेबल सारा यहाँ पर दे दिया गया है। तो जो एग्जाम की यहाँ पर डेट वगैरह दी गई है, तो देखिए यहाँ पर जुलाई 2023 से 2 अगस्त 2023 तक के एग्जाम चलेंगे। आप जानते हैं कि ऑनलाइन ये 15-20 दिन तक के एग्जाम चलते रहती है। तो जो पहली शिफ्ट रहेंगी, यानी पहला पेपर जब रहेगा, पहली शिफ्ट जो रहेंगी वो 9:30 से शुरू होंगी सुबह से, तो दोपहर के 12 बजे तक के ये एग्जाम चलेगा। और ये रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है, तकरीबन, यानी इसका जो आपको टाइमिंग है इसका वो 2.5 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलेगा। दूसरा हम देखें तो दूसरी जो शिफ्ट रहेंगी वो 2:30 से रहेंगी और ये 5 बजे तक के चलेगा। तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग भी यहाँ पर दे दी गई है। एग्जैक्ट जो डेट है वो जुलाई में कब शुरू होगा तो वो अभी इसमें यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन बेस में भरना है, ठीक है। नीचे साइड में देखिए तो फीस स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ दिए गए कि आपको रिटर्न वगैरह नहीं की जाएंगी, सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। नीचे देखिए तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है कि आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। नीचे देखिए हम तो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, तो यहाँ पर सीटेट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कितने मार्क्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यहाँ पर 30 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट जो आप चुनेंगे वो 30 मार्क्स है, और लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स। इस तरीके से आपको 150 मार्क का पेपर रहेगा फर्स्ट पेपर। नीचे अब देखिए हम थोड़ा सा किसको लेकर, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस मिल जाती है जो आप आपकी फर्स्ट लैंग्वेज चुनेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस है, अगर आप उर्दू लेते हैं तो आपको यहाँ पर जब फॉर्म भरेंगे आप तो उसके अंदर आपको कोड डालना होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो उर्दू का जो कोड दिया गया यहाँ पर 20 है। नीचे साइड में देखें हम तो सेकंड पेपर में कौन से पेपर सब्जेक्ट आपके रहेंगे, तो चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, मैथमेटिक्स और एंड साइंस, ये आपको ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये 60 मार्क्स का रहेगा, बाकी सब 30 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 150 मार्क्स हो जाएंगे। ये अगर आप सोशल साइंस लेते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन सोशल साइंस से किया है तो आपको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप मैथ साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं या आप BSc है तो आपको जो है तो मैथमेटिक्स और साइंस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको चूकना नहीं है। अगर बहुत सारे लोग इसमें चूक जाते हैं, यानी मैथमेटिक्स वाला, साइंस वाला, BSc वाला भी जो है तो सोशल साइंस ले लेता है इजी समझकर, तो उसका सीटेट का सर्टिफिकेट कोई काम ही नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मिला के ये 150 मार्क्स इसके हो जाते हैं। इसके अंदर भी लैंग्वेजेस है, फर्स्ट सेकंड आप चुनेंगे तो इसमें आपको 20 नंबर के ऊपर भी उर्दू कोड में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए कि ये दे रहा है कि जो मेन क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज रहेंगी वो हिंदी और इंग्लिश की रहेंगी, और बाकी एक सब्जेक्ट जो आप चुनेंगे तो वो रहेगा यहाँ पर। और नीचे देखिए हम तो वैलिडिटी पीरियड क्या है सीटेट का, तो यहाँ पर सभी को पता है कि सीटेट की जो वैलिडिटी है अब यहाँ पर क्या होगी, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दे रहा है, लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सिटीज वेयर द सीटेट विल बी कंडक्टेड इज गिवन इन अपेंडिक्स 3 के अंदर यहाँ पर सिटीज दी गई है। तो अपेंडिक्स 3 यहाँ पर लास्ट में होगा तो उसको देख लेंगे अभी हम। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। ई एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ दिए गए, उसके बाद प्रोसीजर फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया, एग्जामिनेशन फी फॉर सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर, उसकी फीस तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पर सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है जो हमारे इतने कुछ काम की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट तो आपको डिजी लॉकर के अंदर आता है ये, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओरिजिनल कोई घर पर यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, आपको डिजी लॉकर से ही डाउनलोड करना होता है। और यहाँ पर आंसर की और जो चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर, तो वो एक क्वेश्चन के ऊपर आप चैलेंज करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो उसके 1000 रुपये आपको भरना होते हैं, और अगर आप सही निकल जाते हैं तो 1000 वापस हो जाते हैं, अगर आप गलत और निकल जाते हैं तो आपके 1000 रुपये डूब जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिटेल से यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएंगी। लैंग्वेज सेकंड के बारे में है, लैंग्वेज यहाँ पर पेडागोजी, लैंग्वेज डेवलपमेंट दिया गया है। नीचे साइड में देखिए यहाँ देखें तो मैथमेटिक्स के कंटेंट यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन सी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है नीचे। और अब हम जाते हुए देखते हैं तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपको सिलेबस पूरा देखने को मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, या फिर आप बुलेटिन हिंदी में डाउनलोड करके भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा तफसील से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो दी हुई है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है इसमें, इसीलिए हमको पढ़ाई करने में आसानी हो जाती है। और यहाँ पर ऊपर देखिए हम तो प्रोसीजर टू बी फॉलो ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ सीटेट, तो यहाँ पर ये इसका प्रोसीजर रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कब कहाँ पर पहुँचना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ में रखना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके अंदर। और अनफेयर मीन्स यहाँ मतलब कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर आप कैसे क्या क्या करेंगे सब यहाँ पर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर सिटीज़ आ गई है, उनके कोड यहाँ पर दिए गए, सिटी स्टेट और यहाँ पर सिटी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिए गए, तो आंध्र प्रदेश में जितने शहर है वो यहाँ इधर साइड में दिए गए। तो इस तरीके से आप जो भी शहर में रहते हैं वहाँ से आप इसको आपके हिसाब से आप आपकी चॉइस के हिसाब से आपकी सिटी चुन सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया, महाराष्ट्र में अकोला है और अमरावती, औरंगाबाद, उसके बाद में चंद्रपुर, धुले, जलगांव, ये सब हमारे करीब करीब पड़ते हैं। तो काफ़ी अच्छे सेंटर यहाँ पर भी दी गए। उसके बाद भी देखिए मेघालय में इम्फाल आपको मिल जा रहा है, मिज़ोरम में मिल रहा है, यहाँ पर मणिपुर में इम्फाल मिल रहा है, और यहाँ पर उड़ीसा है। बहुत सारे सिटीज़ और पूरे यानी इंडिया लेवल पे होता है, तो हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप आपकी सुविधा के हिसाब से वो
सेंटर चुन सकते हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई सीटेट जुलाई ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट से आपको इसको अप्लाई करना है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड, यानी आप अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर दिया गया मेथड ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये ऊपर देख चुके हैं कि कौन से मेथड से आपको करना है। स्कैन, और यहाँ पर इसके फोटो सिग्नेचर की जो हम ऊपर देख चुके हैं वही डबल से रिपीट कर रहा है। फीस यहाँ पर वही रिपीट कर रहा है। उसके बाद में नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन एज फॉलोज, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो डिटेल आपको यहाँ पर दे रही है, पिन वगैरह भी आपको आपका सिक्योरिटी पिन वगैरह सब बनाना पड़ेगा। कैंडिडेट पर्टिकुलर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपका नाम वगैरह कैसे आपको डालना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनको ये सारी नॉलेज होती है, तो आप उनके पास जाकर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर ये डिफरेंटली एबल पर्सन विथ डिसेबिलिटी यहाँ पर दे रहा है, तो आप यस करेंगे तो कौन कौन सी यहाँ पर ब्लाइंड है, ऑर्थो है, बीए, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो पर्सन होते हैं उनके बारे में अप्लाइंग फॉर यहाँ पर, और नीचे और हम देखें अब तो बहुत सारी चीज़ें एकदम कॉमन है इसके अंदर। तो आपको आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको बिल्कुल अच्छे से डालना है, ताकि इसके ऊपर आपकी सारी नॉलेज जो चीज़ें आपने भरे हैं, आपके फॉर्म, सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। पासवर्ड वगैरह कैसे क्रिएट करना है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर सब दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पर इसका जो फाइनल टेबल है यहाँ पर दे दिया गया है कि भाई 27 तारीख से यानी आज से जुमेरात से ये शुरू हो चुका है, और 26/5 यानी फ्राइडे को आएगा लास्ट दिन, और ये तारीख तक के आपको इसकी फ़ीस भी भर देना है। यानी फ़ीस भरने के लिए कोई अलग से टाइम नहीं है, इसी के अंदर आपको फ़ीस भी भर देना है। 29 तारीख जो है रहेंगी इसकी, तो फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट फ़ी बाय द बैंक। हाँ, यहाँ पर 29 तारीख के अंदर फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका ये, और ऑनलाइन करेक्शन इफ़ एनी, यानी ऑनलाइन करेक्शन के लिए भी 29/5 मंडे को यहाँ पर टाइम दिया गया। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रिंट निकाल के आपके पास में रख सकते हैं। नीचे हम देखें तो डाउनलोड एडमिट कार्ड 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी 2 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आपको आपका हॉल टिकट मिलेगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि अभी एग्जैक्ट जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन जुलाई के अंदर रहेगा और अगस्त तक के चलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तो ये भी सितंबर के अंदर रहेगा, ठीक है, पक्का नहीं है, इसके आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर फर्स्ट सेकंड के अंदर कितने टाइम को आपको एंट्री करना है, एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर, तो 7:30 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना है। और चेकिंग एडमिट कार्ड्स, आपके जो एडमिट कार्ड है 9 बजे तक के चेकिंग होंगे, 9:15 तक के ये टाइम रहेगा उसका। और चेकिंग ऑफ कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर 9:15 पे जो है तो ये चेकिंग होगा। और उसके बाद देखिए लास्ट एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर, तो आखिरी एंट्री है 9:15 के ऊपर बाद अगर आप पहुँचते हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए टेस्ट शुरू होगा आपका 9:30 से, तो ये 12 बजे तक के चलेगा। ये पहले पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए आपको यहाँ से देखिए दिख रहा है, तो ये टाइमिंग सेकंड पेपर का यहाँ पर इधर साइड में शेड्यूल दिया गया है। नीचे अब देखें तो अब इसमें कुछ नहीं है, लास्ट के अंदर है ये। यहाँ पर हमारा बुलेटिन जो है तो ये ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुलेटिन समझ में आएगा। बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में रखिए। अस्सलाम वालेकुम।